अमेठी यूनिवर्सिटी और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित झारखंड विकसित भारत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में 28 और 29 जनवरी को किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य आइडियाज को तलाशना है ताकि एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच एक जोड़ बने, जिससे सहयोगात्मक अनुसंधान, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। जिस तरह से देश विकसित हो रहा है, उसी प्रकार से झारखंड का भी विकास होना चाहिए। समाज के विकास में 3 पिलर का प्रमुख योगदान है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और गवर्नमेंट शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के विभिन्न संस्थानों, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के स्पीकर और पैनलिस्ट शामिल होंगे। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर विप्लव कुमार पांडे ने बताया कि एक प्लेटफॉर्म पर मंथन की जरूरत है, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सरकार, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का एक साथ बैठकर मंथन हो सके। वहीं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति डीके सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में इंडस्ट्रीज बताती हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोर्सेज और करिकुलर को डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए अभी के समय में इंडस्ट्रीज के हिसाब से करिकुलर का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए इस तरह का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इंडस्ट्री बताती है कि क्या रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी कोर्स डिजाइन होगी, करिकुलम डिजाइन होगी, क्योंकि इंडस्ट्री में ही तो उनको खपत होना है। तो इंडस्ट्री मेन स्टेक होल्डर है, तो उनके अनुसार हमारी करिकुलम को हम लोग डिजाइन करेंगे। इंडस्ट्री बतावेगी कि अभी हमारी डिमांड जो है मैन्युफैक्चरिंग में है, कि कंप्यूटर साइंस एरियाज में है, कि रोबोटिक्स में है, कि ड्रोन्स में है। इंडस्ट्री की, क्योंकि इंडस्ट्री ही में सबसे बड़ी एम्प्लॉयर होती है टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम का, इसलिए उनकी रोल, इसलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, सीपी से हैं, टाटा से हैं, आपका सेल से हैं, बेकॉन से हैं। ये सारे लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए वो सजेस्ट करेंगे, किस तरह के रिसर्च को प्रमोट करना है, राइट। हमारी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, जैसे अभी जेओटी ने क्या किया है, हर साल आपका ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को इंडस्ट्री में जाना है ताकि वो इंडस्ट्री रेडी रहे, इंडस्ट्री को ये शिकायत नहीं रहे कि हमारा जो ट्रेनिंग हो रही है हमारा अप टू रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। प्लस वो आने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में भी सजेस्ट करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है आने वाले समय में आपका प्रोमिनेंट होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी उसी तरह से कीजिए। अवेलेबल है लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है, उस तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जा सका है किसी भी कारण से, कारण में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अब एक ज़रूरत है कि जिस तरह से हमारी अच्छी लीडरशिप में देश का विकास सतत हो रहा है और विगत 4-5-6 सालों में हमने कई तरह के बदलाव इस देश पे देखे हैं, तो हमें ये ज़रूरत है कि अब हम झारखंड के लिए भी कहीं ना कहीं से इसका उत्तरदायित्व लें। विकसित झारखंड जो इसका थीम भी है, विकसित भारत, तो हम झारखंड को विकसित करते हुए भारत को विकसित करने में अपना जो एक गिलहरी का योगदान था राम सेतु बनाने में, उस तरह का एक योगदान हम लोग करने की कोशिश है, एक प्रयास है हमारी दोनों झारखंड की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज की तरफ से। और इस समिट में ये देखा गया कि 3 पिलर्स जब भी किसी संस्था को चलाया जाता है तो यूनिवर्सिटी के संचालन में या किसी भी एकेडमिक डेवलपमेंट में या युग है कि समाज के विकास में 3 पिलर्स का अहम योगदान होता है। एक शिक्षा का, जो प्राइमरी लेवल से एजुकेशन से हमारी स्कूली शिक्षा है, जिसमें हम देखते हैं हमारे वीसी साहब भी कई बार इस ओर इशारा करते हैं कि हमारी स्कूली शिक्षा झारखंड में देश में एकदम उत्कृष्ट स्तर की मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से हमने स्कूल का माइग्रेशन नहीं देखा है। लेकिन वो बच्चे जब हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, उच्च शिक्षा की तरफ आते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यहाँ से माइग्रेट